ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, सिंपल स्क्रू जैक के बारे में, है ना। तो सिंपल स्क्रू जैक क्या होता है बताइए, सिंपल स्क्रू जैक क्या होता है, व्हाट इज सिंपल स्क्रू जैक। बताइए सिंपल स्क्रू जैक क्या होता है। स्क्रू जैक क्या होता है, जिसे आप हेवी लोड को अपलिफ्ट करने के काम आता है। एक मशीन है जो आपका क्या करता है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। जैसे प्रॉब्लम आपका क्या हुआ, पंचर हो गया, गाड़ी रिपेयर करना हो, तो स्क्रू जैक के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हेवी लोड को या गाड़ी को, व्हीकल को क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं ताकि उसका रिपेयर हो सके। तो उसी का हम लोग देखेंगे कि स्क्रू जैक को मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका, है ना, वेलोसिटी रेशियो क्या है और इसका कितना एफिशिएंसी है, इसका कितना एफिशिएंसी है। तो एम में क्या रहेगा हमारा मकसद में, एम में क्या रहेगा बताइए, टू फाइंड, यस, क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दी वी आर, यस और नो, यस, मैकेनिकल एडवांटेज एंड efficiency of simple screw jack, सिंपल स्क्रू जैक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीआर का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए वीआर का फुल फॉर्म क्या है। वीआर मीन वेलोसिटी रेशियो, वीआर मीन वेलोसिटी रेशियो। एम में क्या होता है आपका, एम में क्या है आपका, बोलिए मैकेनिकल, मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम सिंपल स्क्रू जैक के जरिए हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, बोलिए वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, यस और नो, यस। तो सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी रेशियो होता है क्या, है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है थ्योरी में देखेंगे, थ्योरी पहले देख लेते हैं, यस, इसके बारे में। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, एनीबॉडी, व्हाट इज वीआर, वेलोसिटी रेशियो किसको कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, है ना। जितना डिस्टेंस मूव करेगा किसके जरिया, एफर्ट के जरिया, और जितना डिस्टेंस मूव करेगा किसके जरिया, लोड के जरिया, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। उसी रेशियो को क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। यानी दोनों डिस्टेंस है, एक जो मूव करेगा थ्रू एफर्ट, एक जो मूव करेगा थ्रू लोड, उसी के रेशियो को क्या कहेंगे, वेलोसिटी रेशियो कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। समझ में आया, यस। लिखेंगे इसका डिफिनेशन, इट इज द ratio of distance moved by what, effort to the corresponding distance मूव्ड बाय लोड। अच्छा, ये डायग्राम में जो देख रहे स्क्रू जैक में कहां पर एफर्ट है, कहां पर लोड है, कहां पर एफर्ट है, कहां पर लोड है। लोड जो है थ्रो पैन के, एफर्ट जो है थ्रो पैन के जरिए हम लोग डालेंगे, और लोड कहां पर डालेंगे, डिस्क पर डालेंगे, है ना, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एफर्ट, है ना। यहां पर अगर पैन डालेंगे तो ये लोड डिस्क क्या करेगा आपका, जिस पर लोड डालेंगे ये डिस्क क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा।
डाउनवर्ड भी कर सकता है, आपका अपवर्ड भी कर सकता है। स्क्रू जैक क्या होता है, कैसे उठाता है आपका, जब आप उसको लीवर आर्म से घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो आपका पिच है, ये जो आपका स्क्रू थ्रेड है, ये क्या होगा, ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन में क्या डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं एफर्ट, ताकि ये लोड मूव करे, ताकि ये लोड मूव करे। अगर रिपेयर के केस में लेंगे तो ये लोड क्या होगा आपका, अपलिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। कैसे करेगा, ये ऊपर की तरफ अगर घसकेगा, है ना, थ्रेड ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जो लोड लगा रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठा लेगा, यस और नो। और उसी तरह अगर नीचे जाना है तो फिर एफर्ट लगाएंगे, क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। जब एफर्ट लगाएंगे तब लोड आपका मूव करेगा, यस और नो। जब एफर्ट लगाएंगे तब आपका लोड क्या करेगा, मूव करेगा। यानी एफर्ट बाय लोड के रेशियो को क्या कहेंगे, एफर्ट बाय लोड के, यानी डिस्टेंस का। एक्चुअली में एफर्ट और लोड नहीं कह सकते, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, है ना। कितना डिस्टेंस मूव करेगा जो हम लोग एफर्ट अप्लाई करेंगे, और कितना डिस्टेंस लोड यानी डिस्क मूव करेगा उसका डिस्टेंस है। अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, वेलोसिटी रेशियो निकलेगा, यस और नो। यस, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, है ना। लिख दें, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय, बोलिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, बाय लोड। इसी के रेशियो को क्या कहेंगे, वेलोसिटी रेशियो, यस, है ना। इसको डिनोट कैसे करेंगे, बोलिए, डी, और इसको क्या बोलेंगे कैपिटल डी, है ना। और इसको क्या बोले, लोड को क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। दोनों डिस्टेंस है ना, एक डिस्टेंस आपका मूव कर रहा है एफर्ट से, दूसरा क्या कर रहा है आपका लोड से, तो डी बाय डी, यस, है ना। इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, वीआर का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई डी प्लस डी बाय पी, पाई डी प्लस डी बाय पी, यस और नो, यस। इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पाई डी प्लस डी बाय पी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क, है ना। कैपिटल डी क्या लेंगे, डायमीटर ऑफ द डिस्क, है ना। ये डी अलग है ना, लेकिन ये डी जो है आपका डायमीटर ऑफ द डिस्क कितना लेंगे, 20.63, है ना। और ये पी जो है आपका क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू कितना है, 0.5। ये आपका मशीन के साथ वैल्यू दिया रहेगा। जब भी आप स्क्रू जैक खरीदेंगे तो इसका पिच किसको कहते हैं, व्हाट इज पिच। यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, दो स्क्रू थ्रेड में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, स्क्रू थ्रेड होता है ना जिससे नाचता है, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा उसे क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से करते हैं। समझ में आ गया, दो थ्रेड में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा उसे क्या कहेंगे, पिच ऑफ द स्क्रू कहेंगे। तो कितना है पिच ऑफ द स्क्रू, और डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द कॉर्ड। डी क्या है आपका, स्मॉल डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द कॉर्ड। डायमीटर ऑफ द कॉर्ड किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसका कॉर्ड, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, इसको कॉर्ड कहेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, यस और नो, क्लियर है। डायमीटर ऑफ द कॉर्ड हो गया, पिच ऑफ द स्क्रू हो गया, यस और नो, और डायमीटर ऑफ द डिस्क मिल गया। पाई की वैल्यू मालूम है आपको, 22/7, है ना, कर लेंगे। 3.14 होता है इसका पाई की वैल्यू, हाँ 3.14, हाँ ठीक है। तो निकालिए इसका कितना आएगा, बोलिए, पाई डी क्या है आपका, डी की वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द डिस्क 20.63 प्लस स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ द कॉर्ड कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय पिच ऑफ द स्क्रू कितना है, पिच ऑफ द स्क्रू कितना है, 0.5, यस। निकालिए कितना होगा वेलोसिटी रेशियो, निकालिए। पाई की वैल्यू पुट कीजिए 3.141,
फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3.141, यस और नो? कितना रहा पिच ऑफ द स्क्रू? कितना है पिच ऑफ द स्क्रू? निकालिए, इसलिए तो बोले कैलकुलेटर निकाल के रखिए, ऐसा नो, इसलिए बोले आपको कैलकुलेटर निकाल के रखिए। 132.696। हाँ हाँ, वेरी गुड, 132.696। हम लोग 2 डिजिट लेंगे, है ना? तो 132.69 को हम लोग 7 कर सकते हैं, यस। तो कितना आ गया 132.7, ऐसा नो? यस, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। हमें क्या निकाला, वेलोसिटी रेशियो निकल गया, ऐसा नो? अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? बताइए क्या है मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? ऐसे समझ में आ रहा ना, कुछ एडवांटेज होगा मैकेनिकली, यानी मशीन क्या एडवांटेज दे रहा है, मशीन क्या एडवांटेज दे रहा है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? बोलिए। लोड लिफ्टेड, इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, यानी कि लोड कितना उठ रहा है, कितना एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के रेशियो अगर निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा, ऐसा नो? लोड लिफ्टेड यानी कितना लोड लिफ्ट कर रहे हैं और कितना एफर्ट लगा रहे हैं। आप देखेंगे कम से कम एफर्ट, अगर 10 आदमी एक गाड़ी को उठाने के लिए 5 आदमी की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पर एक मशीन 5 आदमी का काम कर जा रहा है, ऐसा नो? यानी कम एफर्ट लगा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोड अपलिफ्ट कर रहे हैं। यही तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज है, यही स्क्रू जैक का यही तो एडवांटेज है कि आप एक आदमी ही आप गाड़ी को आसानी से थ्रो मशीन स्क्रू जैक के जरिए आप रिपेयर उठा सकते हैं, या नो? ऐसा नो? अब कल ये जो फाउंडेशन वगैरह का रिपेयर होता है तो वहां भी स्क्रू जैक का इस्तेमाल होता है, कई बार देखे होंगे आप लोग, ऐसा नो? क्या करता है, पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर को उठा देता है थ्रू स्क्रू जैक, ऐसा नो? यानी कम ऐसा पब्लिक कर सकता था? नहीं कर सकता था। उसके लिए क्या है, कम एफर्ट लगा करके ज्यादा से ज्यादा वर्क लेना, कम एफर्ट लगा करके ज्यादा से ज्यादा वर्क लेना, इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। समझ में आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, लोड लिफ्टेड, कितना लोड है लिफ्ट हो रहा है, लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, है ना? लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, इसी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना? यानी लोड को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? एफर्ट अप्लाइड को मान लीजिए P से, कैपिटल P से, कैसा नो? कितना अगर लोड को डिवाइड कर देंगे एफर्ट से तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। जैसे यहां देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, लोड है ना? लोड डालेंगे, इसका सेल्फ वेट भी है, इसका अपना खुद का भी वजन है, और इस पर जो वजन डालेंगे यानी बाहरी एक्सटर्नली, और ये एफर्ट है, तो लोड बाय कितना एफर्ट डाल, यहां भी तो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लोग लोड की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। हम लोग किस शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, लोड की शक्ल में। अगर यहाँ लोड डालेंगे स्पैन, इस तराजू स्पैन पर अगर लोड डालेंगे तो ये डिस्क क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, ऐसा नो? तो यहाँ लोड रखेंगे तो उसी हिसाब से मूव करेगा, ऐसा नो? ऐसा भी है कि यहाँ लोड लगा रहे मान लीजिए 50 ग्राम, और यहां आप रखे हुए हैं 10 केजी, 50 ग्राम लगाए, 10 केजी मूव नहीं हुआ, 10 केजी मूव नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, फिर एफर्ट बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, एफर्ट बढ़ाएंगे। 30 की जगह 50 की जगह हम लोग क्या कर दिए, 70 ग्राम, 70 ग्राम का क्या लगाए, एफर्ट लगाए, 70 ग्राम का क्या लगाए हम लोग, एफर्ट लगाए, तो ये क्या हो गया, डिस्क फिर मूव करने लगा, यानी 10 केजी का मूव करने लगा। तो ये लोड को इसके एफर्ट से, यानी लोड बाय लोड,
इसके एफर्ट्स अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। यस और नो, ये टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे, है ना। तो ये नोट कर लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी क्या है। व्हाट इज द एफिशिएंसी, बोलिए एफिशिएंसी क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना एफिशिएंसी क्या होता है, बोलिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन क्या, एफिशिएंट होना, कितना यानी कि अच्छा होना, है ना। यानी कि एफिशिएंट एक होता है क्या, इफेक्टिव, है ना। इफेक्टिव मीन कितना शानदार। अब मान लीजिए 10 घंटा पढ़ रहे, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है और वो पूरा आपको समझ में आ जा रहा है उसको, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव, एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी क्या हो गया, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, एनीबॉडी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और ये जनरली आप लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए आउटपुट बाय इनपुट, यस और नो। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म में क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज टू दी वेलोसिटी रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, मशीन का कितना एफिशिएंट है, स्क्रू जैक कितना एफिशिएंट है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो पता चल जाएगा कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है। जैसे आपका पढ़ते हैं ना, 1 घंटा में रट यानी कि पूरा आपको समझ में आ जाता है कोई भी टॉपिक, है ना। किसी को 2 घंटा में नहीं आ पाता, किसी को 3 घंटा में आता है। तो वही उसी तरह ये मशीन का कितना एफिशिएंट है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो क्या निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक। समझ में आ गया, यस। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग टेबल के थ्रू पूरा देखेंगे, लोड डालेंगे, है ना। और आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर अवेलेबल है तो। हम लोग क्या करेंगे, लोड डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कितना एफर्ट लग रहा है, कितना लोड लग रहा है ना, कितना आपका ये तो कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी रेशियो, है ना, ये कांस्टेंट हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज डिफर करेगा, क्या करेगा, डिफर करेगा। लोड कम हो बेस करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी डिफर करेगा और साथ में एफिशिएंसी भी चेंजेस होगा, जैसा नो। तो इसको टेबल के थ्रू हम लोग समझ के बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल बना दिए हैं, है ना। और डेटा की मदद से समझेंगे कि सिंपल स्क्रू जैक कैसे वर्क करता है ना, किस तरह मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करते हैं और एफिशिएंसी किस तरह फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट 3 डेटा लिए हैं, है ना। और आप लोग 6 लेकर के बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, 6 आप लोग करेंगे तो डेटा मिलेगा, है ना। पहले 3 डेटा में हम लोग देखेंगे, जस्ट सपोज कर रहे हैं, है ना। ये डेटा जस्ट क्या है, फर्ज है ना, मान लिए ये डेटा समझाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है आपका, बताइए कितना आ रहा है वेलोसिटी रेशियो। 132 समथिंग आया था ना, जस्ट टेल मी। 132 6 7 कर दिए थे ना, 132.7, है ना। ये आपका वेलोसिटी रेशियो आया था, ऐसा नो। और अब हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर गौर करना है कि डिस्क पर हम लोग क्या डालेंगे, लोड डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग, लोड डालेंगे। तो ये लोड लिफ्टेड मीन कहा, वेट ऑफ द डिस्क, वेट ऑफ द डिस्क, सेल्फ वेट ऑफ द डिस्क, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिस्क है। ये क्या है आपका, डिस्क है ना। इस पर लोड वगैरह इसी से तो अपलिफ्ट होगा, कोई भी वजन क्या होगा, इसी से अपलिफ्ट होगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस पर लोड रख रहे हैं, है ना। कितना रख रहे हैं, इसका खुद का वजन कितना है, कितना है 4500 ग्राम, 4.5 kg, है ना। इस पर हम लोग कितना वजन रखे, है ना, 500 ग्राम यानी आधा kg। तो टोटल वजन कितना हो गया, हाँ 5 kg हो गया, यानी 5000 ग्राम, यानी कितना हो गया आपका
5 केजी। 5 केजी इसका वजन है, लेकिन इसका टोटल वजन है, लेकिन इस पर हम लोग वजन कितना रख रहे हैं? वजन कितना रख रहे हैं? 500 ग्राम। कितना रख रहे हैं? 500 ग्राम। ठीक है, इस पर रख दिए। अब हम लोग क्या किए हैं कि एफर्ट, कितना एफर्ट लगेगा कि ये 500 ग्राम का वजन रोटेट करना शुरू कर जाएगा, है ना, यानी अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में कहेंगे तो सेल्फ वेट ऑफ द पैन कितना है? 50.61। यानी इस पैन का वजन, ये जो पैन है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पैन। इसी पर तो वजन रखते हैं ना, तराजू बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, है ना, पैन। तो इस पैन पर हम लोग कितना वजन रखें? इसका सेल्फ वेट कितना है? पहले इसका खुद का वजन कितना है? 50.61, यानी सेल्फ वेट इसका है। इस पर वजन कितना रखे बोलिए? पहले हम लोग रखे 15 ग्राम। पहले हम लोग क्या रखे? 15 ग्राम। जैसे ही 15 ग्राम रखे, ये डिस्क आपका रोटेट नहीं किया, ये डिस्क आपका रोटेट नहीं किया, यानी कि उतना एफर्ट कम पड़ रहा है, एफर्ट कम पड़ रहा है डिस्क को रोटेट करने के लिए, है ना, यानी लोड को अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसा ना। तो फिर हम लोग क्या किए? 15 की जगह हम लोग क्या कर दिए? 20 ग्राम रख दिए, है ना। अब बढ़ाएंगे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, है ना। अब एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, है ना, लैब में आपको वजन होगा, फिजिक्स लैब वगैरह में भी देखे होंगे, छोटा छोटा वजन होता है ना, 1 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, ऐसा ना। तो हम लोग क्या किए? फिर बढ़ा दिए 5 ग्राम, टोटल कितना हो गया? 20 ग्राम। जैसे ही 20 ग्राम हम लोग पैन पर वजन डाले, ये डिस्क क्या हो गया आपका? रोटेट किया, है ना, जस्ट रोटेट किया, है ना, रोटेट कर लिया। तो इस एफर्ट को आप लोग नोट कर लेंगे। तो कितना एफर्ट आ रहा है आपका, जिस पर आपका डिस्क रोटेट करना शुरू हो गया? कितना आ रहा है? 20 ग्राम। तो इसमें हम लोग क्या किया? इसका खुद का वजन पैन का, और कितना है जिसे वो डिस्क आपका रोटेट कर रहा है ना, कितना है आपका? 20। यस, 20। तो टोटल कितना हो गया आपका? 70.61। टोटल एफर्ट कितना हो गया? 70.61। ऐसा नो, पैन मतलब एफर्ट कितना हो गया आपका? 70.61। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। तो लोड कितना है बोलिए? 5 केजी, 5000 ग्राम। यस, और कितना से डिवाइड करेंगे? एफर्ट कितना है? 70.61। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? कैलकुलेट कीजिए, कितना आया? 70.81, है ना। कितना है? 70.81, करेक्ट है? यस। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी। हम लोग क्या देखेंगे? यानी ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया कि कितना हो गया मैकेनिकल एडवांटेज? 70.81। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बोलिए? हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, यस और नो? यस। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 70, है ना, कितना है? या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कितना है आपका बोलिए? 70.81, 70.81 आपका मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो कितना है? 132.7। तो एफिशिएंसी कितना गया? 0.53। एफिशिएंसी कितना गया? 0.53, है ना। अगर 1 आ रहा है तो 100% एफिशिएंट, अगर 1 आता है तो क्या होता है? 100%, यानी 1 से आपका नीचे यानी 50% एफिशिएंट है। क्या बोल सकते हैं? ये इस अभी जो हम लोग किए हैं एफिशिएंसी, तो कितना कितना है आपका? 0.53, है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50, यस और नो? कैसे परसेंटेज निकालते हैं? यानी 50% आपका एफिशिएंट है ये मशीन। स्क्रू जैक कितना है? एफिशिएंट है, एफिशिएंसी निकल गया, कितना निकला? 0.53। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब दूसरा हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। पहले हम लोग कितना डाल रहे थे? 500 ग्राम। अब हम लोग कितना डालें? बढ़ा दें, है ना, 1000 ग्राम कर दे। तो कितना हो गया? क्या थी बोलिए? लास्ट में कर लेंगे, पूरा एवरेज निकलेगा ना, टोटल करके क्या करेंगे, है ना। एवरेज कैसे होता है? एक से थोड़ी ना होता है ना। 2-3 जो वैल्यू निकलेगा उससे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ
एटम से, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो अभी तो निकलेगा नहीं है ना। तो क्या निकालेंगे अभी हम लोग, क्या निकालेंगे, इस पर हम लोग क्या किया, लोड डाले, कितना डाले 1000 ग्राम। तो कितना आ गया, पहले आधा किलो डाल रहे थे, अभी कितना डाल रहे हैं 1 केजी डाल रहे हैं, तो कितना हो गया 5500 ग्राम। इसका खुद का वजन 50.61 है ना। किसका, पैन का वजन कितना डाल रहे हैं 52। तो टोटल एफर्ट कितना हो गया 102.61 है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, यानी कि समझ में आया ना। मान लीजिए पहले 40 ग्राम डालें, तो ये आपका इतना वजन आपका डिस्क रोटेट नहीं किया है ना। फिर क्या किया, हम बढ़ा दिए 50 कर दिए, फिर भी डिस्क आपका रोटेट नहीं किया, फिर 2 ग्राम बढ़ा दिए, तो देखिए डिस्क आपका रोटेट करा, इतना वजन को ले रहा है ना। तो कितना एफर्ट लगा रहे हैं 102.61, और कितना डिस्क लोड उठा रहा है, सरे 5 केजी, सरे 5 केजी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए 5500 बाय 102.61, यस कितना हो जाएगा, बोलिए एक आदमी, यस वेरी गुड 53.60, 53.60। ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, बोलिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 53.60, और कितना है आपका वेलोसिटी रेशियो कितना है 132.7, तो कितना आ गया 0.40, यानी 40% अभी ये एफिशिएंसी है इसका सिंपल स्क्रू जैक का। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कि 1000 डाल रहे थे, अब कितना डाले डिस्क का वजन 2 केजी 2000 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 6500 ग्राम, यस। उसके बाद यानी ये डिस्क को वजन डाले, खुद का भी वजन इसका लिए, एफर्ट कितना अप्लाई कर रहे हैं, बोलिए 50.61 इसका खुद का वजन है, और कितना एफर्ट डाल रहे हैं 90। कैसे डाल रहे हैं, कम कम करके देखेंगे। जब जिस लोड में, जिस एफर्ट में ये डिस्क रोटेट करेगा, वो लोड को नोट करेंगे, वो लोड को क्या करेंगे नोट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, बोलिए 140, वेरी गुड 140.61, 140.61 समझ में आया, यस। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज, बोलिए 140.61, यस नो 140.61 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो डिवाइडेड बाय लोड, है ना, ठीक तो है ना। नहीं लोड कितना है, गलत हो गया ना, लोड कितना है 6500 है ना, और एफर्ट कितना है आपका 140.61, तो कितना आ गया 46 आया, 46.22, 46 नोट कर लीजिए 46.22 है ना। एफिशिएंसी कितना आ गया, बोलिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना 46.22 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो 132.7, कितना आ जाएगा, कम आएगा 40 से भी, कितना आएगा 0.34। तो कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक कितना है 0.34, यानी 34%, यानी 34%। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तीनों का एवरेज कर देंगे, क्या करेंगे तीनों का एवरेज कर देंगे, है ना। अगर सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज का एवरेज निकालना है, तो यहां भी क्या करेंगे, तीनों का एवरेज कर देंगे। कितना कैसे करेंगे, बोलिए कैसे करेंगे, यस कितना कितना कितना, पहले इसका निकालो, पहले इसका निकालो 70.81 प्लस 53.60 प्लस 46.22 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, यस वेरी गुड 139.81, ये आपका क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, फाइनल मैकेनिकल एडवांटेज। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बोलिए कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, 0.53 प्लस 0.40 प्लस
3 4 डिवाइडेड बाय 3 आइटम है ना, नंबर ऑफ आइटम 3 कितना आ जाएगा, कितना आ गया 1 पॉइंट आ रहा है। ठीक, अरे कैसे आएगा 1 पॉइंट, 3 कितना से डिवाइड किए 0.53 0.4 0.3, तो इसी के लगभग आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट यस करके देखो 0.53 कितना है, डिवाइड कीजिए, ऐसे नहीं करते हैं, कैलकुलेटर भी नहीं करने आता है। इक्वल देन डिवाइडेड बाय 3 0.42 एफिशिएंट कितना है आपका सिंपल स्क्रू जैक 0.42। पहले क्या करना, तीनों को जोड़ना है, अब लास्ट वाले से डिवाइड नहीं करना है, वो लास्ट वाला ले लेगा, लास्ट वाला डिवाइड लेगा, फिर तीनों को दोनों को जोड़ देगा। कैलकुलेटर में क्या करना है, हाँ, या फिर ब्रैकेट डालना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, सिंपल सा है कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या निकालना था, टू फाइंड डी एम में वी आर एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंपल स्क्रू जैक। तो वी आर मालूम हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज मालूम हो गया फाइनल, और एफिशिएंसी ऑफ सिंपल स्क्रू जैक 0.42 है। क्लियर है, यस। तो आप लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लिख लेंगे तीनों का, यस और नो, और लिखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ये सपोज वैल्यू है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको करना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये डायग्राम समझ में आ गया ना पूरा, ये सिंपल स्क्रू जैक है ना, ये ऐसा ही बनाना सिंपल स्क्रू जैक, ठीक है। ये गिवन डेटा होता है, ये आपका गिवन डेटा रहेगा, नोट कर लीजिए। कोई डाउट? कहाँ, हाँ तो गलत हुआ ना, कितना है, हम ध्यान नहीं दे रहे, वेरी गुड, कितना है 56.87, यस वेरी गुड, ध्यान नहीं था ना, नहीं तो पूरा क्या पूरा गलत आता। 70 है, 53 है, 46 इसी के दरमियान में ना आएगा, एवरेज में नहीं, इसी के दरमियान में, तो कितना है 56.87, नोट कर लीजिए, वेरी गुड, समझ में आया।